तो सिर्फ एंड सिर्फ जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। 5-6 महीने से लगातार इन्होंने जगह जगह पर रैलियां शुरू की और ज्यादातर इन्होंने बंगाल में किया। एक माहौल ऐसा पैदा हुआ, उससे क्या है कि और जगहों के ऊपर लोग रिलैक्स हो गए। जब प्रधानमंत्री बिना मास्क के, गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं, लाखों की रैलियां कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने इतना अभी हमारे प्रधान सेवक जी देश को संबोधित कर रहे हैं और कोई भी नई बात नहीं कही, बिल्कुल ऐसी ही बात कही है जिसका आज के महामारी के समय पर इसको नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं उन्होंने सुझाया। इसके विपरीत बल्कि अब राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कि 45 वर्ष के नीचे टीकाकरण वो करेंगे। यानी देश की जनता को, गरीब को, दलित को, पिछड़ों को किसके हवाले कर दिया है? मार्केट के हवाले कर दिया है, राज्य सरकारों के हवाले कर दिया है। राज्य सरकारें बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनके पास साधन सीमित हो गया है, क्योंकि जो जीएसटी का पैसा राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए था, जब से जीएसटी लागू हुई है उतना नहीं दिया गया। तो जो अब फार्मा कंपनियां हैं, इनके रेट पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, और राज्य सरकारें हैं, तमाम राज्य सरकारें हैं जो साधन विहीन हैं, उसमें डॉक्टर्स भी या नेसेसरी स्टाफ वो भी नहीं हो पाएंगे, और उनके पास पैसा भी नहीं है, और हॉस्पिटल मनमाना चार्ज करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं। हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा कि वैक्सीन्स कैसे बढ़ाई जाएंगी, विदेश के किस कंपनी से या किस देश से कितनी वैक्सीन हमें मिलेंगी, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं। तो ये रहा इनके संबोधन की बात। अभी मैं टेलीविजन देख ही रहा हूं, और याद है आपको 24 मार्च को प्रधान सेवक जी ने सडनली पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। इतना क्रूर फैसला दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। अगर आदमी बंबई गया, कलकत्ता का आदमी पटना गया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वहीं रह गया, कपड़ा लेके नहीं गया, पैसा लेके नहीं गया, उसके घर वाले मर गए, माँ बाप मर गए, रिश्तेदार मर गए, वो पहुंच नहीं पाया अंतिम संस्कार करने के लिए। इतने हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, ऐसे तानाशाह जिसको कि बिल्कुल कोई खबर ही ना हो। जब इच्छा हो वो बात देश के लिए लागू हो जाती है। आज पता नहीं कैसे इनको समय मिल गया देश को संबोधन करने का, कि अभी तक तो ये बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे, अभी भी लगेंगे। राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले कहा कि हम कार्यक्रम को रद्द करते। अगर इस देश में कोरोना फैला है तो सिर्फ एंड सिर्फ जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। 5-6 महीने से लगातार इन्होंने जगह जगह पर रैलियां शुरू की और ज्यादातर इन्होंने बंगाल में किया।
एक माहौल ऐसा पैदा हुआ। उससे क्या है कि और जगहों के ऊपर लोग रिलैक्स हो गए। जब प्रधानमंत्री बिना मास्क के, गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं, लाखों की रैलियां कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा जन सैलाब कहीं नहीं देखा, जहां देखो आदमी ही आदमी है। खुश हो रहे हैं कि सब इनमें से तमाम मरेंगे अब, क्योंकि आदमी के ऊपर आदमी वहां पर लगा है रैली में। ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि कोई किसी और देश के प्रधानमंत्री? क्या इस देश में दो प्रधानमंत्री चाहिए क्या? एक प्रधानमंत्री 5 साल केवल चुनाव प्रचार में, दूसरा प्रधानमंत्री प्रशासन चलाने के लिए। आज मैं सुबह से दिल्ली में तमाम लोगों की मदद करना चाहा, नाश्ता नहीं कर पाया, नहा भी नहीं पाया, अभी तक नहीं नहा पाया। लगातार फोन पर हूं, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, और डॉक्टर तक मर रहे हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग मर रहे हैं, और एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई हैं। उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं। जब लॉकडाउन किया था तब इस तरह से जैसे कि सम्राट देश को या अपने रियासत को, रियाया को संबोधित करता है, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जूम पर लेकर के मीटिंग करना, फरमान जारी करना, और भारतीय जनता पार्टी वाले कहें कि डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहां तक कह दिया मार्च 19 2020 में, किस नैतिकता के ये लोग हैं, माफी नहीं मांगते कि अरे तो गांधी परिवार डरवाने का काम करता है। इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, और यह कहा टेस्टिंग संभव नहीं है। यह नहीं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको कहूंगा कि इतनी बुद्धिमत्ता से, इतनी दूरदर्शिता से इस देश में किसी नेता ने इन सवालों को नहीं समय पर उठाया। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, दोनों के क्षेत्र में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुनामी आएगी। मजाक उड़ाया लोगों ने, आम लोगों ने वो मजाक उड़ाया। अब क्यों परेशान हो कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा? अब जो लाखों ये जो युवा मुखर्जी नगर में नौकरी के लिए कंपटीशन करते थे, मोदी करते थे, अब क्यों छोड़ के भाग गए? तो मजाक उड़ाया गया। फिर जब अप्रैल में राहुल गांधी जी ने कहा टेस्टिंग कंडक्ट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, फिर मजाक उड़ाया गया, अरे टेस्टिंग कहां संभव इतने बड़े देश में। फिर बाद में जुलाई अगस्त में उसी पर आ गए। फिर कहा कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाना चाहिए, फिर मजाक उड़ाया, और 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया। 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जैसे कोई विज्ञापन करता हो 2 बार 3 बार, और निकला खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, लगभग 1-1.5 लाख, 1.25-2 लाख ही उसमें राहत का था, बाकी सब लोन वगैरह थे, वो भी नहीं कर पाए। तो फिर बाद में वैक्सीन को बाहर से इजाजत दिया जाए। तो इस देश के कानून मंत्री हैं, मैं क्या उनसे कहूं कि राहुल गांधी दलाली कर रहे हैं। विदेश से अगर वैक्सीन इस देश में आएगी तो फार्मा कंपनी की दलाली कर रहे हैं। अरे रविशंकर जी, दूसरे तीसरे दिन ही आपकी सरकार ने इस स्पुतनिक कंपनी को आने का इजाजत दे दिया, तो आपने कितनी दलाली खाई? अरे शर्म नहीं आती? झूठ बोल बोलकर देश को बर्बाद कर दिया। लखनऊ में क्या स्थिति है, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है। 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है लाशें जलाने का गोमती तट पर। सबसे ज्यादा हालत लखनऊ की खराब है। तो
वहां पर न डॉक्टर न सीएमओ कोई नहीं मिल रहा। हिंडन नदी हो तो यहां पर घूमते गाजियाबाद में लाइन लगी हुई है, टोकन से अंतिम संस्कार हो रहा, 12 घंटे 10 घंटे बदबदा घाट। और दूसरी बात है कि जो आज 3 लाख के आसपास कोरोना के मरीज आ रहे हैं, अब छोटे छोटे जिलों में टेस्टिंग का और ब्लॉक स्तर पर गांव स्तर पर टेस्टिंग का तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। अगर वहां टेस्टिंग कर दिया जाए तो हो सकता है 1 करोड़ रोज निकल रहे होंगे, 80-90 हजार लोग अपने आप रिकवर कर रहे होंगे। दुनिया में अब नंबर 1 पर हम हो गए। हमारा जो ग्रोथ रेट पहले टॉप 10 देशों में हुआ करता था, अब 164 नंबर पर आ गया। अब वो गाय का गोबर तो एटम बम का मुकाबला कर लेगा। कोहिनूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाय का गोबर। मूत्र पार्टियां हुई कि कोरोना जहां गाय होती वहां कोरोना नहीं आता, मूत्र पार्टी करी गई। फिर कहा गंगा मैया, जहां गंगा मैया के दरबार में जो आया है मुख्यमंत्री तीरथ जी कहते हैं उनको कोरोना नहीं होगा। फिर काढ़ा, फिर गिलोय, फिर कोरोनिल, फिर भगवान, और क्या क्या उपाय बताने। अब वो सब छोड़ करके हॉस्पिटल में क्यों भाग रहे हो? क्या आपकी आस्था नहीं है उसमें? अरे भाई, जो कहो उसको मानो तो कम से कम। गाय के गोबर पे, मूत्र में, काढ़ा पर, आपका आयुर्वेद पर, आयुष पर, कोरोनल पर, योगा के ऊपर, और जो आपकी औषधियां हैं उन पे आपका विश्वास ही नहीं रह गया। मोहन भागवत जी एलोपैथ ले रहे हैं, योगी जी उसी संजय गांधी पीजीआई में पहुंचे जिसको कांग्रेस ने बनाया। अगर कांग्रेस ने हॉस्पिटल न बनाया होता तो मैं बता रहा हूं कि पेड़ों के नीचे और शौचालय में आज कोरोना का इलाज होता। इस देश के शौचालयों में हॉस्पिटल खुलते। कांग्रेस ने क्या किया देख लिया। कांग्रेस ने जो किया उसको आप बेच रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी का संबोधन मैं सुन रहा हूं, पिछले वर्ष मैं टेलीविजन पर देख भी रहा हूं कि भाषण में तो खैर इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अभी बोल रहे हैं, लेकिन इनका जो दिमाग है इनका वो बंगाल के चुनाव में ही होगा। देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत मतलब इस समय हालत स्थिति खराब है और खबरें आ रही इधर उधर से, तो लौपा पोती के लिए यहां आ गए। इन्होंने किया क्या है? साल भर का मौका इनको मिला। 6-7 महीने से पूरी टीम इनकी तो बंगाल के चुनाव में लगी हुई, फिर असम में लग गए। ये चुनाव से खाली नहीं होते। ये तो निगम के चुनाव हैदराबाद में वहां से खाली नहीं होते। ये तो खाली ही नहीं होते। वहां से तो देश को कैसे चलाएंगे? कुछ इस देश में कोई मंत्री तो चला नहीं रहे, सांसदों की कोई ताकत तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के एमएलए और मिनिस्टर हैं बेकार। कुछ चंद ब्यूरोक्रेट के साथ में इनके चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री देश को चलाए। इतना बड़ा देश इनसे नहीं चल सकता। आपको अपने सांसदों पर यकीन करना पड़ेगा, मंत्रियों को। मंत्रिमंडल बनाया क्यों जाता है? सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज उन्होंने कर लिया है। देश चौपट हो गया। अब जल्दी संभलने वाली स्थिति नहीं। अब राज्यों को छोड़ दिया। शुरू में तो कहा कि मोदी जी से बेहतर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। अरे जब 500 लोग थे तो आपने सडनली पूरे देश को लॉक करके करोड़ों मजदूरों को बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया।
और मझोले व्यापार को बर्बाद कर दिया, दुकानें बंद करा दी हैं, कृषि बंद करा दिया, सारा ऐसे बंद करा दिया और केवल 500। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री? और ये भक्त जो हैं, अरे भक्तों, तुम्हारी भी बहुत बुरी स्थिति हो गई है, होने वाली है। भक्तों से मैं कहूंगा, जनता से भी कहूंगा, भाई मैं तो मोदी जी के बारे में बहुत सारा कुछ आ रहा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि कृपया हॉस्पिटल मांग करके शर्मिंदा न हो। आपने हमें वोट दिया है राम मंदिर पर, हिंदू मुसलमान पर दिया है, गाय और गोबर पर वोट दिया है, तो गंगा मैया पर वोट दिया है, तो जिस पर वोट दिया वो उसी से काम लो। तो इस तरह की तमाम बातें अभी चल रही हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि 7 साल में कौन सा हॉस्पिटल बनाया है प्रधानमंत्री जी ने? गुजरात की सूरत की हालत, सूरत में भट्टियां जो हैं पिघल गई मुर्दा जलाते जलाते। है किसी दुनिया के किसी देश में आज फिर पलायन मजदूरों का हुआ, क्योंकि कोई है ही नहीं। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री को फोन करते हैं ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए, तो जवाब मिलता है प्रधानमंत्री जब बंगाल के चुनाव में गए तो सत्ता के अलावा इन्हें कुछ समझ में नहीं आता दिया क्या है। 7 साल में जो कांग्रेस ने बनाया उसको इन्होंने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया है। अब वो बाकी भी खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि 10-20 साल में कि फिर से लंगोट पर लोग आएंगे और पत्ते पहनेंगे और कच्चे मकानों में रहेंगे और बहुत बड़ा असमानता होगा। अंबानी और अडानी का हुकूमत होगी, बाकी सब मजदूर या एम्प्लॉय हो जाएंगे, छोटे मोटे मझेले सब खत्म हो जाएंगे, बैंक सब सत्यानाश हो रहा है। अरे जो बैंकों के कर्जदार हैं लाखों करोड़ को, वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खरीद रहे हैं, वही सरकारी विभाग खरीद रहे हैं। अरे ऐसा अत्याचार, और ये देश क्या है? तो ये स्थिति है भारत की। ये मैं बोल रहा हूं कि क्या 164 स्थान पर भारत पहुंच गया? बांग्लादेश 2025 में हमसे आगे निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम पर। कोरोना चीन से निकला, कोरोना की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, और भी देश तो कोरोना को झेल रहे हैं। आप कैसे कोरोना के नाम पर यह कह सकते हैं कि हम क्या करें? इसके मतलब कि आप सत्ता के लायक नहीं हैं। अंधे के हाथ में बटेर लग गई। अगल बगल के तमाम देश, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश, मैं तो ऐसे लोगों का तुलना कर रहा हूं कि जो बहुत विकसित नहीं है। अमेरिका ने कंट्रोल कर दिया, वहां हर व्यक्ति पर 2 वैक्सीन उपलब्ध है। अरे फाइजर ने अप्लाई किया, आपने उसको भगा दिया यहां से। पता नहीं आपका पूना के सीरम वाले से क्या समझौता था। स्पुतनिक को आपने नवंबर में अप्लाई किया, अब जाकर के परमिशन दिया है, जेजे को परमिशन नहीं दिया। तमाम सारी कंपनियों को परमिशन दिया होता तो आज वैक्सीन की कमी नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो बड़े लेवल पर अलाउ किया जाना चाहिए ऑक्सीजन बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ले। जब पूरे दुनिया में घूम घूम करके आप कहते हो कि अरे मोदी जी का डंका बज रहा, और आपके पास सारी पावर है, आप ऑक्सीजन का लाइसेंस देने का पावर आपके पास है, वैक्सीन का लाइसेंस देने का पावर आपके पास में है, पीपी किट होगा जितने मिनट उसका परमिशन आप देते हो, जीएसटी का इनकम टैक्स का कलेक्शन आपके पास में है, और हेल्थ संबंधित जो कोई एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो रॉ मटेरियल का, उसका कंट्रोल आपके पास में है। अब राज्यों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? राज्यों को क्यों फंसा रहे हैं? जब स्थिति बिगड़ गई तो राज्यों के ऊपर डाल देंगे।
और जब तक स्थिति कंट्रोल में थी या नहीं फैली हुई थी तब तक डंका बज रहा था। जब स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाती है तब राज्यों के ऊपर धीरे से डाल दिया अभी कि 45 वर्ष के नीचे राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल लगाएंगे। वो भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए और रेट फिक्स किया जाना चाहिए। गरीब आदमी कहां लगा पाएगा, किसान कहां लगा पाएगा। और मुझे तो लगता है, डर लग रहा है कि पिछले वर्ष लॉकडाउन का फायदा इन्होंने उठा करके अडानी अंबानी को बड़ा बनाने का उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया तीन कृषि कानून के अरे ऐसे में यानी आप कोरोना मैनेज कर रहे हो, हेल्थ देख रहे हो लोगों का, कि पूंजीपतियों के पक्ष में कानून आनन फानन में ऐसी क्या जल्दी थी। ये किया है आपने निजीकरण किया। अरे उस समय तो देश तबाह हो रहा था, लोग करोड़ों लोग भूखे मर रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो आपको यह सब दिखाई नहीं पड़ रहा था कि हमें डिफेंस सेक्टर का निजीकरण करना, पोर्ट बेचना है। आपने तो कोरोना के टाइम में काम किया। इस बार कोरोना के टाइम में आप चुनाव लड़ रहे हो और 2 तारीख तक तो आप चुनाव लड़ते रहोगे। अब उसके बाद में आप राज्यों को ऊपर डाल दोगे, किसी न किसी को बलि का बकरा बना दोगे। जब श्रेय लेता होना होता है तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो कहो कांग्रेस ने इतना कुछ दे दिया, नहीं आज क्या हालत होती इस देश की। 2014 से जिस तरह से हॉस्पिटल्स का और जिस तरह से हेल्थ सेक्टर का इग्नोर किया गया, सारा पैसा तब आयुष को देते गए, नेचुरोपैथी को देते गए, होम्योपैथी के देते गए। और एक जो है रामदेव जी कोरोनल, वो कहां है इस समय। वहां ध्यान तो वहां था। आपने तो जो पहले हेल्थ सेक्टर था उसको कमजोर कर दिया, मजबूत कमजोर कर दिया 7 सालों में, बाबाई के चक्कर में, विश्वगुरु बनने के चक्कर में वो भी जर्जर हो गया। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सरकार का काम रोजगार करना नहीं, यानी रेल चलाना रोजगार है, प्लेन चलाना रोजगार है, और टेलीकॉम करना ये सब रोजगार है, हॉस्पिटल चलाना भी रोजगार है। तो भैया, तो प्रधानमंत्री जी ने पहले कह दिया है, देशवासियों देख लो कि सरकार का काम रोजगार नहीं करना नहीं है, तो रोजगार में तो हेल्थ सेक्टर भी आता है। तो प्रधानमंत्री जी से कुछ उम्मीद मत करिए, या इस सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। उन्होंने तो पहले कह दिया कि जो कांग्रेस की सरकार थी या जो साझे की सरकारें, गलत किया उन्होंने तो रोजगार करने, नेहरू जी को रोजगार करने नहीं चाहिए था, इंदिरा गांधी को रोजगार करने नहीं चाहिए था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके नौकरी नहीं देनी चाहिए था, रेलवे नहीं बढ़ाना चाहिए था, टेलीकॉम नहीं बढ़ाना चाहिए था, पोर्ट नहीं बनवाना चाहिए था, LIC GIC ये सब नहीं खड़ा करना चाहिए था। इससे ये सब, इसमें लोगों को रोजगार मिल गया ना, पैसा सबके घर में गया। ये सब गलत काम किया गया था। अरे इस देश के प्रधानमंत्री का ये शब्द, इस देश के प्रधानमंत्री का कि सरकार का काम रोजगार करने का नहीं, ये अमेरिका है क्या? इस देश में सरकार ही जिम्मेदारी लेकर के आम लोगों तक, और जिनको पहले निजीकरण का भूत चढ़ रहा था अब पता लग रहा है। पहले जब कोरोना के वेव में जेबें कट गई 8-8, 9-9 लाख, 10-10 लाख, इस बार भी जेबें कट रही हैं, और फिर अंत में गवर्नमेंट सेक्टर ही खड़ा होता है, वही काम आ रहा है इस समय। तो लोगों को कहा था अरे कारपोरेशन में भ्रष्टाचार है और रेलवे में भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट कर्मचारी निकम्मे हैं। मैं माना कमी थी, लेकिन दूसरे तरफ क्या है, इन्हीं को इंप्रूव किया जा सकता था। और ये कहते हैं बाबू चलाएंगे। अरे भाई, जो IIT किया है, जो जेनू का पढ़ा हुआ है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, अगर वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और सिविल सर्वेंट बनते हैं, अधिकारी बनते हैं,
स्टाफ बनते हैं, तो क्या वो आपसे ज्यादा पढ़े? इस देश के किसान, इस देश के नेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे? आप उन्हें भी गाली दे रहे हैं कि बाबू चलाएंगे इस देश को। पूरी व्यवस्था ही खत्म कर देना चाह रहे हैं कि अंबानी रहे, अडानी रहे, आप रहे, आपकी पार्टी रहे, बस खत्म। तो जो अभी कोरोना पर इन्होंने वो रहने को कहें, अरे भैया प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि जो श्रमिक हैं राज्यों में रहने दें, तो भैया राज्य सरकारें तो अपना करेंगी, आपने क्या किया? लॉकडाउन बचाने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो लॉकडाउन तो अगर आप चाहे होते तो बच गया होता चुनाव, आप तो आपका तो बिल्कुल चुनाव। योगी जी उत्तर प्रदेश छोड़ करके बंगाल में पूरे देश के चुनाव में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश का कोई माई बाप नहीं, वो तो जो पाठक है, मंत्री है, मैं धन्यवाद करता हूं कि उस आदमी में पीड़ा इतनी ज्यादा हुई जब देखा कि लाशें बिछ रही हैं, तो पत्र लिखा और सुझाव देने में, बोलने में तो खैर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब तो है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन आज का जो संबोधन प्रधानमंत्री जी का था, कोरोना से संबंधित कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लिया इन्होंने, कोई जिम्मेदारी नहीं लिया है। मरो, निपटो अपने लेवल पर। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। अब राज्य सरकारों का 45 वर्ष के नीचे अब क्यों टीका वही लगाएंगे, अब कहां जाओगे? बड़े दुख के साथ मुझे यह बोलना पड़ रहा। ये भारत बड़ा खूबसूरत था 2014 के पहले, बहुत खूबसूरत नहीं था तो बहुत अच्छा था कम से, लेकिन आज का वो भारत नहीं है। 2014 के बाद का जो शकल बिगड़नी चलती गई, डेमोक्रेसी की हालत खराब, और कोई भ्रष्टाचार, पब्लिक कहीं जा नहीं सकता, किसी की शिकायत करे कोई सुनने वाला नहीं, हर चीज सेंट्रलाइज हो गई है, पीएमओ में हो गई है। डिमोनेटाइजेशन ने बर्बाद किया, गलत जीएसटी ने बर्बाद कर दिया, को सडन लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया पूरे देश में। क्या कहें? फिर मिलते रहेंगे साथियों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।